हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो। आई होप आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो एक मेन क्लॉज को एक सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में जोड़ते हैं, या हम कहें एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ में जोड़ रहे होते हैं। क्या होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्या होते हैं डिपेंडेंट? तो उनका नाम है सिमिलर सा, डिपेंडेंट यानी कि जो डिपेंड कर रहे होंगे। आप किस पे डिपेंड करेंगे? जिस पे भी डिपेंड कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट या फिर मेन क्लॉज। ठीक है, एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने बोला आई यस्टरडे, हमने ऐसे ही कुछ एक व्यक्ति की बात करी जो कि क्या काम कर रहा था, उसने रोड पे डांस किया था। तो आई नो हिम बिकॉज ही डांस ऑन द रोड यस्टरडे, क्योंकि वह सड़क पर कल नाचा था। अगर हम सेंटेंस ऐसे बोलते क्योंकि वो कल सड़क पे नाचा, तो कहीं थोड़ा सा साउंड वियर्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा अजीब साउंड नहीं कर रहा है कि यहाँ पे इसका सेंस क्या निकल रहा है। क्योंकि का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्योंकि इस सेंटेंस के मतलब को बिगाड़ देता है। वहीं पे अगर हम बोले आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं, अगर हम ऐसे बोलते हैं मैं उसे जानता हूं, तो क्या इसको किसी और सेंटेंस या किसी और चीज की जरूरत है अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए? नहीं है। तो ये जो होगा मेरा यहां से यहां तक, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा, किसी पे निर्भर नहीं करेगा। या हम कहें ये हो जाएगा मेन क्लॉज। क्लॉज यानी कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आनी चाहिए। देखो सब्जेक्ट ये वर्ब है और एक सेंटेंस है। बाकी ये जो पूरा पूरा सेंटेंस है ये क्या हो जाएगा मेरा? सबऑर्डिनेट। क्यों सबऑर्डिनेट? क्योंकि ये हमारा मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट और मेन, कुछ भी हम इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से कुछ जो है वो यहाँ पे हम पढ़ रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहला है आफ्टर। तो पहले इसको हम बिगाड़ देते हैं जल्दी से। कई सारे कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन की तरह भी यूज हो सकते हैं, या हम कहें कई सारी प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो कंजंक्शन की तरह भी यूज हो सकते हैं। उन्हीं में से एक होता है हमारा आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या मतलब होता है इसका? बाद में। हिंदी में हम कह सकते हैं बाद में, यानी कि जब भी एक क्रिया हो चुकी होती है, एक वर्ब हो चुकी होती है, उसके बाद में कोई काम होगा तो उनके बीच में जो कंजंक्शन यूज होगा वो क्या कहलाएगा मेरा? आफ्टर यूज हो सकता है। एग्जांपल हम यहाँ पे बोलेंगे। हमने बोला कि आई स्लेप्ट हिम, मैंने उसे थप्पड़ मारा। आफ्टर ही हैड अब्यूज्ड मी, आफ्टर ही हैड अब्यूज्ड मी। यहाँ पे देखो सबसे पहले काम कौन सा होगा? मैंने थप्पड़ मारा, बाद में ही हैड अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गालियां दी, उसके बाद में मैंने थप्पड़ मारा। तो पहले ये वाला काम हुआ है और ये वाला काम बाद में हुआ है। लगा क्या दिया हमने यहाँ पे? आफ्टर। और हिंदी इसकी हो जाएगी बाद में, या हम कहें पश्चात, या हम कहें उपरांत। ऐसे बहुत सारे शब्द हो जाएंगे हिंदी में, अगर हम देखें तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो कुछ भी आएगा बाद में काम हो रहा होगा, हम बीच में सेंटेंस को यूज करेंगे, तो हम कहेंगे ये मेरा क्या हो जाएगा? आफ्टर का यूज। और यहाँ पे आई स्लैप्ड, मैंने उसे थप्पड़ मारा, मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज। वहीं पे जो आफ्टर के बाद में यहां से लिखा हुआ ये क्या आएगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये हो गया आफ्टर के बाद। इसी से बिल्कुल उल्टा होता है हमारा बिफोर। आफ्टर मतलब बाद में, और बिफोर मतलब होता है पहले। जैसे कि हमने बोला आई हैड थ्रोन द बॉक्स बिफोर यू स्टॉप्ड मी। आई हैड थ्रोन द बॉक्स, मैंने बॉक्स फेंक दिया था। बिफोर मतलब कि पहले। यू स्टॉप मी, तुमने रोका मुझे। तुमने जो रोका इसके पहले मैंने डिब्बे को फेंक दिया था। यहाँ पे पहले के सेंस में यूज होता है बिफोर। ठीक है, बिफोर। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा हमारे पास में है बिकॉज। बिकॉज का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं रीजन बताने के लिए। जैसे फॉर का इस्तेमाल कर रहे थे वैसे ही बिकॉज का इस्तेमाल भी होगा। तो बिकॉज का इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि के सेंस में। क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये तीनों के तीनों क्योंकि का सेंस ही दे रहे होंगे, क्योंकि ही हिंदी में अर्थ निकलेगा। तो बिकॉज का एग्जांपल हम देखें। हमने बोला कि ही इज नॉट प्लेइंग। अब ही इज नॉट प्लेइंग, कारण क्या है? रीजन क्या है? क्यों खेल नहीं रहा है? उसका कारण हो जाएगा क्योंकि, बिकॉज ही इज सिक, क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पे जो काम है ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है वो ये लिखो, क्योंकि वो बीमार है। वो नहीं खेल रहा है क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पे बिकॉज जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? क्योंकि के सेंस में इस्तेमाल होगा, क्योंकि। ठीक है, इनको नोट करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं।